मुगल हमारे देश में करीब 330 साल तक रहे थे। इस दौर में हिंदुस्तान में मुगल सत्ता ने देश की राजनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक और समाज तक सब कुछ बदल दिया था। मुगलों ने इस दौर में कई हिंदू महिलाओं से शादी की। उन महिलाओं से होने वाले कुछ शहजादों ने आगे चलकर मुगल गद्दी भी संभाली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुगलों ने हिंदू लड़कियों से शादी क्यों की और सबसे पहले ऐसा किसने किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब तो दूंगा ही, साथ ही उन मुगल बादशाहों के नाम भी बताऊंगा जिनकी मां असल में हिंदू थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। साल 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सत्ता की नींव रखी थी। फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी की शुरुआत तक मुगलों का वर्चस्व रहा और इस वर्चस्व में हिंदू महिलाओं का बड़ा हाथ था। लेकिन सवाल है कि मुगलों के दरबार में हिंदू महिलाएं पहुंची कैसे। यह सब शुरू किया था अकबर ने, क्योंकि अकबर को राजपूतों की ताकत पता थी। वो उन्हें अपनी सेना में शामिल करना चाहता था। इससे तो यह होता कि पहले तो वो राजपूतों के हमलों के खतरे से दूर हो जाता और दूसरा उसके पास एक पावरफुल लड़ाका फौज हो जाती जो हर फ्रंट पर अकबर के लिए लड़ती। इस टाइम पर मुगल जीतते जा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में और राजपूत राजाओं का धीरे धीरे पतन हो रहा था। मौके का फायदा उठाकर अकबर ने राजपूतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस दोस्ती में उसने राजपूत राजकुमारियों से शादी करनी शुरू की। इस तरह से मुगल राजाओं के बीच राजपूत और हिंदू महिलाओं से शादी का एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, जो कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के टाइम तक चलता रहा। इन शादियों ने मुगल सत्ता को काफी मजबूत किया। ये मजबूती कैसे आई, ये अब आपको अच्छे से समझ आएगा जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे, क्योंकि मैं आपको उन बादशाहों की लिस्ट बताने वाला हूँ जिनकी माँ असल में हिंदू थी। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से शादी शुरू की थी। अकबर ने इस दौर में अपनी और अपने रिश्तेदारों को मिलाकर राजपूतों से कुल 40 शादियां की थी। इन शादियों में से एक शादी बहुत ज़्यादा खास थी और यह शादी हुई थी साल 1562 में अकबर और कछवाहा के राजा भारमल की बेटी के साथ। ये वही रानी है जिन्हें हम और आप पॉपुलरली जोधाबाई के नाम से जानते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इनका असली नाम हरकाबाई था और अकबर से जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद से उन्हें मरियम उस जमानी के नाम से जाना जाने लगा। मरियम अकबर की 3 सबसे ताकतवर बेगमों में से एक थी। मरियम से अकबर को एक संतान हुई जिसने अकबर के बाद मुगल गद्दी को संभाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलीम यानी कि जहांगीर की। उनकी माँ असल में एक हिंदू थी। मरियम का जन्म हुआ था 1542 में, फिर 1562 में उनकी शादी हुई अकबर से और 1569 में उन्होंने सलीम को जन्म दिया। फिर सलीम ने चौथे मुगल सम्राट के रूप में 1605 से लेकर 1627 तक अपनी मौत होने तक मुगल गद्दी को संभाला। अब अगले जिस मुगल राजा की बात मैं करने वाला हूं उसे भारत में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शाहजहां की। शाहजहां की मां का नाम है जगत गोसाई। वो जहांगीर की तीसरी पत्नी थी और उनका भी जहांगीर के दरबार में काफी दबदबा था। 13 मई 1573 में जन्मी जगत गोसाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। 21 जनवरी 1586 में इनकी शादी जहांगीर से हुई और यहाँ से उन्हें बिल्किस मकानी नाम मिला। इन्होंने ही 5 जनवरी 1592 को लाहौर में मुगल शहंशाह शाहजहां को जन्म दिया, जिन्होंने ताजमहल बनवाया और मयूर सिंहासन पर आसीन हुए। फिर 18 अप्रैल 1619 को बिल्किस मकानी बेगम का आगरा में निधन हो गया। उन्हें सुहागपुरा में दफनाया गया, जहां पर उनका मकबरा आज भी मौजूद है। फिर शाहजहां के बाद मुगल गद्दी पर बैठा औरंगजेब, जिसे कि कट्टर इस्लामिक बादशाह माना जाता है। हालांकि इस दौर में भी हिंदू राजकुमारियों से शादियां हुई, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर कोई भी ऊपर नहीं उठ पाया। फिर औरंगजेब की मौत के बाद 1712 में जहांदार शाह नवे मुगल बादशाह बने। लेकिन बादशाह बनने से पहले इनकी शादी हुई थी एक हिंदू राजकुमारी अनूप बाई से। ये एक राजपूत राजकुमारी थी और 1699 में इन्होंने मोहम्मद अजीजुद्दीन मिर्जा को जन्म दिया, जिन्हें कि आलमगीर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आलमगीर द्वितीय ने 1754 में गद्दी संभाली और 1759 में उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी मां अनूप बाई की मौत 1735 में ही हो गई थी। अब इस लिस्ट में आते हैं आखिरी नाम पर, और ये नाम है बहादुर शाह जफर का, जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे। वो मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय और उनकी हिंदू पत्नी लाल बाई के बेटे थे। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ था। इनका पूरा नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। लोग इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं।
1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके बर्मा की रंगून जेल भेज दिया, जहां उनकी मौत हो गई। और इस तरह से मुगल सत्ता भारत में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इसी के साथ वो परंपरा भी खत्म हो गई जिसमें हिंदू राजकुमारियों का मुगल बादशाह और राजकुमारों के साथ निकाह हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट उन मुगल राजाओं की जिनकी माँ हिंदू थी। आपकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।